कहानी की शुरुआत में हमें कुछ लोग एक रूम के अंदर फंसे हुए नजर आते हैं जिस सब के बारे में बाहर वालों को बिल्कुल भी पता नहीं था और वो इसी के साथ अपनी जान बचाने के लिए अंदर मौजूद पहले सुलझाते ही बाहर निकल आते हैं। लेकिन इस समय खतरा इतना था कि किसी भी गलती पर आपकी जान जा सकती है, जिससे अमीर लोग अपना टाइम पास करने के लिए देखते थे और इसी तरह के रूम बनाए भी उन्हीं की फरमाइश के मुताबिक जाते ताकि लोगों को मरता हुआ देखकर मजा ले सकें। जिसमें अब जेरी और बेन के बचने पर सभी के सभी बहुत ही गुस्से में थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारी गेम से कोई भी जिंदा लौट कर वापस जाए, जिसके लिए हर हाल में जोई और बेन को पकड़ने का कहते हैं ताकि उन्हें इस बार भी एक और खतरनाक रूम में क्लोज कर सके। जिनकी खबर के मुताबिक वो दोनों एक प्लेन से ऊपर गुजरने वाले थे और ये भी अब उसी के अंदर पूरा का पूरा गेम सेटअप कर देते हैं। लेकिन इस काम को करने वाले आदमी की अपनी बीवी भी उससे खुश नहीं थी, जो नहीं चाहते थे कि हमारी बेटी किसी भी गलती से नुकसान उठाए, और इसी वजह से अपनी बेटी को साथ लेकर पीटर के पास आते ही हर चीज का बता देते कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और इसी वजह से अपनी बेटी क्लैरी को साथ लेकर जा रही हूँ। जिसका सुनते पीटर भी बहुत गुस्से में आ जाता है, जो जरा भी नहीं चाहता था कि मेरी बीवी ऐसा करे। लेकिन एक रूम को बनाने के चक्कर में सोफिया से 1 घंटा बाद बात करने का कहता है, जिसकी वजह से खुद भी अब पूल में नहाने के बाद एक रूम के अंदर पहुंच जाती है। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, जिसे अचानक से उसी वक्त ही अपने डोर लॉक होता नजर आता है। वो भी समझ जाती है कि मैं पीटर के बनाए हुए रूम में फंस चुकी हूँ, जिसका टेम्परेचर अब आहिस्ता से बढ़ता जा रहा था। लेकिन जल्दी गर्म होने पर इसे मिरर के ऊपर कुछ लिखे हुए लेटर्स नजर आते हैं, जहाँ पर इसे एक मैग्नेट ढूंढना था और वो सोफिया को पत्थरों के अंदर से मिल भी जाता है, जिसे ये साथ लेते आखिर में एक एक करते लोहे के रॉड खोलने लगते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई होने पर उसी वक्त ही आखिरी रॉड को खोलते मर जाती है। जिसके बाद अब हम भी बेन और जोई को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं, जो हर हाल में इस रूम को बनाने वाले लोगों को पकड़ना चाहते थे ताकि कोई भी इंसानों की लाइफ के साथ खेल न सके। जिसकी वजह से अपने पासपोर्ट लेते ही एक एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जल्दी अंदर जाने के बाद जोई प्लेन को देखकर घबरा जाती है, क्योंकि वो पहले भी इस तरह के रूम पर कर चुकी थी। जिसके बाद दोनों एक साथ अपना सफर गाड़ी में आते करने लगते हैं ताकि न्यूयॉर्क पहुंच सकें, जिसके लिए रास्ते में एक रात होटल के अंदर भी गुजारनी पड़ती है। लेकिन इस बार भी बेन अपने सपने में खुद को रूम के अंदर फंसा हुआ देखते बहुत ज्यादा डर जाता है, जिससे मालूम हो जाता है कि पहले रूम का डर आज भी इनके जहन में है। लेकिन जल्दी सुबह होने के बाद ये दिन होटल से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठे अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वो बिल्डिंग पूरी की पूरी खाली थी, जिसके अंदर इन्हें भी बस एक आदमी देखने को मिलता है। लेकिन जल्दी बेन के साथ बातों का जान वो उनकी गाड़ी की चाबियां साथ लेते शहर की तरफ भागने लगते हैं और उसके पीछे पीछे ये दोनों भी भागने लगते हैं। लेकिन काम नहीं बनता, क्योंकि अब उस लड़के ने भी इन्हें एक ट्रेन स्टेशन के अंदर लाकर खुद ही ट्रेन के बॉक्स में लॉक कर दिया था, जिसकी पहले तो जोई को बिल्कुल भी समझ नहीं आती। लेकिन जल्दी उनका बॉक्स पूरी ट्रेन से अलग होकर एक और पाथ पर निकल पड़ता है, जिसकी वजह से अंदर मौजूद और लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसमें रेचल और ब्रायना नाम की लड़कियों के साथ साथ जॉन और नेट नाम के 2 आदमी भी मौजूद थे। और आखिर में इनकी ट्रेन भी आगे जाते स्टैंड के साथ टकरा कर रुक जाती है, जिससे इन्हें झटका तो बहुत ही बड़ा लगता है। लेकिन वापस से अपने होश में आने के बाद सभी बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। ऊपर से बॉक्स का डोर भी ओपन होने का नाम नहीं ले रहे थे, जिस सब को देखकर जोई भी समझ जाते हैं कि अब हम भी दोबारा से रूम के अंदर फंस चुके हैं। और ऊपर से जो 6 लोग अंदर मौजूद थे, इन्होंने पहले भी एक रूम को पार किया हुआ था, जिसकी वजह से इसका सुनकर तो सभी के सभी बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम दोबारा से ऐसा करें। जिसकी वजह से रेचल जॉन को जो ही खामोश कराती है, तो अब उन लोगों ने इस ट्रेन को भी करंट के साथ अटैच कर दिया था, जिसके बाद बस हर लोहे की चीज के अंदर करंट था और ये भी अब दोबारा से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, जो इन्हें कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। लेकिन एक बैग के अंदर से सिर्फ और सिर्फ हैंडल के साथ टॉवल और एक प्लास्टिक पेपर निकलता है, जो सबसे पहले हैंडल लगाने का सोच रहे थे। लेकिन ड्राइवर के रूम में लगाते ही जॉन को वहीं पर करंट लग जाता है और वो छोड़ता फिर भी नहीं, जिसे वो आखिर में अपने बेल्ट के साथ खोलते ही वहीं पर रूम के अंदर पहुंच जाता है, जिसमें इन्हें एक टोकन बॉक्स नजर आता है और उसी के अंदर ही कुछ क्लियर भी मौजूद है, जिससे इन्हें मालूम हो जाता है कि हमने भी ट्रेन के अंदर मिसिंग लेटर्स ढूंढने हैं। लेकिन मिलने के बाद मसला था टोकन का, जो बात जो उसी वक्त ट्रेन के अंदर हैंडल देखते ही हल कर देते, क्योंकि अल्फाबेट की तरह हैंडल की तादाद में 28 थी। जिसके बाद सभी प्लास्टिक पेपर काटते ही एक एक करते टोकन बाहर निकालने लगते हैं। लेकिन इनके इस काम की वजह से ट्रेन के अंदर करंट भी बढ़ता जा रहा था, लेकिन रुकते फिर भी नहीं। जिनके पास आखिर में बस 3 लेटर्स ही बच चुके थे, जिन्हें जॉन बस ढूंढ ही लेता है कि तभी बताने से पहले रॉड के साथ लगते करंट लगने पर उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। और अब मसला इससे भी बड़ा था, जिसे हल करने के लिए जोई आखिर में 3 लेटर्स ढूंढते किसी तरह करते उनके टोकन बाहर निकाल लेती है। जिसके बाद बेन के टोकन अंदर डालने की ही देरी थी कि उसी वक्त ट्रेन के अंदर से एक रास्ता खुल जाता है, जिसके अंदर ये सभी जंप लगाकर आखिर में एक लिफ्ट के अंदर पहुंच जाते हैं, क्योंकि खतरा अब भी टला नहीं था, जहाँ पर इन्होंने एक दूसरे को अपना नाम भी बता दिया था ताकि पहचान सकें। और उसी वक्त सभी के सभी एक डोर ओपन करने पर दोबारा से बैंक के अंदर पहुंच जाते हैं, जिसका इन्हें भी पता नहीं था कि ये रूम भी गेम के साथ बना हुआ है। और बस उसे देख ही रहे थे कि तभी आगे पीछे के डोर वहीं पर ही लॉक हो जाते हैं, जिन्हें इस बार भी बैंक से बाहर निकलना था, जिसके अंदर एक गलत टाइल पर पाँव रखने से जान भी जा सकते थे, क्योंकि इसमें तो पूरा लेजर का सिस्टम मौजूद था,
जिसकी वजह से सभी के सभी किसी तरह करते हैं ब्रायना को पकड़कर बाहर ले आते हैं, जिनके पास बाहर निकलने के लिए भी सिर्फ 10 मिनट का टाइम था, वरना दूसरी साइड पर मतलब डोर लॉक हो जाएगा। जिसकी वजह से सभी कुछ लॉलीपॉप्स के अंदर कीज देखते हैं बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बॉक्स मौजूद थे जिसमें सभी के ऊपर नंबर होने के साथ साथ एक पर नाम लिखा हुआ था। और इसी के साथ दूसरी तरफ रेचल और ब्रायना की साइड पर भी यही कुछ हाल था। जिन दोनों को खोलते ही जोई के अंदर डायमंड और रेचल को बिना प्रिंट नोट नजर आते हैं, जिसके बारे में इन्हें पहले तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जल्दी जोई का ब्लड लगाने पर इन्हें नोट के ऊपर कोड नजर आ जाता है, जिसके लगते ही अब 3 क्लॉक एक साथ ओपन हो जाते हैं जो इन्हें फुट एरिया और उस साइड के बारे में बता रही थी। नेट खुद भी इन तीनों को फॉलो करते आखिर में सभी बॉक्स को पार करते मिडल तक पहुंच जाता है, जिसके बाद अब एक और पहली सुलझानी थी, लेकिन डोर को लागू तक देखते ही नेट नहीं रुकता और इसी के साथ गार्ड का नाम लेकर आगे बढ़ने लगता है, जिसका तीसरा स्टेप गलत होते ही वहीं पर लेजर लगने से बेहोश हो जाता है। और इस मसले को भी ब्रायना रेचल के साथ मिलकर नेट को उठाते हल कर देते, क्योंकि अब बाहर जाने का नक्शा भी जोई ने ढूंढ लिया था, जिस पर अमल करते सभी के सभी आखिरकार डोर लॉक होने से पहले बाहर पहुंच जाते हैं। लेकिन मसला अभी खत्म नहीं हुआ था, जो अब इस मुश्किल से बाहर निकलते एक और नई में फंस जाते हैं, जिसमें इस बार इनके सामने एक बीच का रूम था, जहाँ से बाहर निकलने के लिए इन्हें दूसरी वक्त एक कैमरा नजर आता है और ब्रायना के पिक्चर खींचते ही वहाँ पर एक बोट मौजूद थी जो इनके सामने बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी, जिसके बाद सभी उसे ढूंढने में लग जाते हैं। जिसके बाद एक एक करते इन्हें हैंडल के साथ मशीन भी मिल जाती है, जिसकी मदद से ये बोट को ढूंढ सकेंगे। और उसी वक्त एक चीज मिल भी जाती है, जहाँ पर मिट्टी खोदने के बाद एक बहुत ही बड़ा मेटल का बना हुआ रॉड था, जिसे बाहर निकालते ही मिट्टी भी अंदर जाने लगती है, जैसे वो दलदल हो, जिसके अंदर रेचल भी फंसी हुई थी। और आखिर में कोई रस्सी न मिलने पर वहीं पर ही ढांक जाती है, जिसे नेट अब आखिर में अंदर जाते ही रस्सी की मदद से बाहर निकाल लेता है, लेकिन इसी भी रस्सी टूटते ही उसकी अपनी जान वहीं पर चली जाती है। और ये भी आखिर में अंदर बने एक रूम के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बाहर जाने का रास्ता जोई को एक फ्रिज लग रहा था, लेकिन जल्दी ये रूम भी टूटने लगता है, जिसके अंदर से निकलने के लिए इन्हें भी एक लॉक की जरूरत है, जो लेने के लिए जोई बाहर निकलते ही किसी तरह करते सामने वाले टेलीस्कोप टावर के ऊपर पहुंच जाती है, जिसने अब इन्हें लॉक तो बता ही दिया था, लेकिन उसी वक्त अपने सामने एक और डोर देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस बार इनके सामने 2 रास्ते थे। दूसरी वक्त अब दूसरे से जाने का सोचती है, जिसके लिए वो बेन ने रेचल को अपने पास आने का कहती है, लेकिन ब्रायना वहीं पर ही रुक जाती है। जिसके बाद अब रेचल के ऊपर पहुंचने के बाद बेन भी वहीं पर नीचे गिरते सैंड के अंदर चला जाता है, और अब ये दोनों भी इस सब के बाद एक टनल के अंदर पहुंच जाती हैं, जहाँ पर से बाहर निकलने के बाद का मंजर ही शेर था, लेकिन ये भी कोई बाहर का शेर नहीं बल्कि एक रूम के अंदर बना हुआ था, जहाँ पर टनल लॉक होते ब्रायना भी वहीं पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि इस जगह पर हर 2 मिनट के बाद एसिड रेन होती, जिसकी वजह से तीनों एक साथ शॉप की चाबियां ढूंढने लगती हैं, जिन्हें एक मिल भी जाती है, लेकिन शटल खोलने के बाद अंदर शॉप को भी लॉक लगा हुआ था, जिसके बाद एसिड रेन भी शुरू हो जाती है, लेकिन एक शेड के आने पर इनकी जान बच जाती है। और अब निकलने के बाद ये भी एक और चाबी ढूंढने में लग जाती है, जहाँ पर एक फोन भी रिंग हो रहा था, और इसी के साथ अब रेचल उसे खोलने के बाद जो ही बात करने लगती है तो रेन की वजह से जोई को गाड़ी के अंदर छुपना पड़ता है, और उसी वक्त जो ही रेचल ब्रायना के साथ अंदर आने लगती है तो डोर भी ओपन होने का नाम नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से दोनों की वहीं पर ही एसिड रेन में मौत हो जाती है। जिसके बाद जोई भी गाड़ी से नीचे जाते ही वो रूम में पहुंच जाती है, जहाँ पर पीटर खुद भी बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि जोई अब उनके बनाए हुए रूम में जाने की बजाय एक और रूम के अंदर पहुंच चुकी थी, जो काम सिर्फ उसकी बेटी क्लेरी ने किया था, जिसे पीटर ने एक और रूम में कैद कर रखा था, जिसे जोई देखते ही बहुत गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि वो जान चुकी थी कि हमारे साथ सारा कुछ करने वाली यही लड़की है। लेकिन बेन को जिंदा देखने पर उसकी बात मान जाती है। जोई से बेन के बदले बाहर निकालने का कह रही थी, आखिर में जोई इसे बाहर निकाल भी लेती है, लेकिन अब इसका फादर वहीं पर पहुंच गया था, जिसकी वजह से क्लेरी को जो ही मारने लगता है तो बीच में एक आदमी के आने पर फादर को शूट करते ही क्लेरी उसे अपने बाप को खुद वाले रूम में लॉक कर देती है, जिसके बाद की बारी थी बेन को बचाने की, जिसके लिए वो जोई को उसके रूम की चाबियां देते ही खुद पुलिस को बुलाने का कहती है। और जोई के पहुंचने से पहले भी वहाँ पर एम्बुलेंस पहुंच चुकी थी, जो अपने दोस्त को जिंदा होने पर देखने के बाद खुश भी बहुत ज्यादा था। और इसके बाद क्लेरी ने भी अपने फादर को रूम में मार दिया था, जहाँ पर कहानी के शुरू में मॉम को मारने वाला भी फादर नहीं बल्कि क्लेरी खुद ही थी, जिसे लोगों को तड़पाने में मजा आता था, और इसी वजह से उसने मॉम की जान ले ली, जिसके बाद फादर को मारते ही अब ये आजाद हो जाती। कहानी की शुरुआत में हम एक डेजर्ट को देखते हैं, जिसके अंदर 2 आदमी बड़ी खामोशी के साथ आगे बढ़ रहे थे। तभी कुछ टाइम आगे जाता ही एक रेस्ट करने का कहता है, जिसके बाद का दूसरे आदमी पर जरा भी असर नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। जिसके बाद दोनों रुकते ही जमीन के अंदर गड्ढा बनाने लगते हैं, जिसको लेकर एक आदमी तो बहुत ही गुस्से में था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि हम किस काम की वजह से डेजर्ट में आए हैं। और ऊपर से गड्ढा बनाने पर वो आदमी जो ही आ गया था, तो उसी वक्त हम इनके पास एक मिस्टीरियस यानी बहुत ही कीमती बॉक्स को देखते हैं, जिसको देखकर पहले वाले के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि अगर उसे पता होता कि हम इस काम के लिए आए हैं तो वो भी यहाँ पर कभी नहीं आता। जिसको सुनते वो आदमी गुस्सा भी होने लगता है, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक शैतान कैद था, जिसका उस आदमी पर जरा भी असर नहीं होता, क्योंकि वो इसे बस एक मजाक ही समझ रहा था, जिसकी वजह से दोनों किसी तरह करते आखिर में उस बॉक्स को वहीं छुपाते आगे की तरफ
बढ़ने लगती है ताकि अपने घर पहुंच सके। लेकिन इसी बीच अब पीछे वाला आदमी गन लेते ही सामने वाले को शूट कर देता है, क्योंकि अब भी इस बॉक्स के बारे में 2 लोग जानते थे, जो अपने साथी को शूट करने के बाद खुद को भी उसे गन से शूट कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसके बारे में किसी और को पता चले। जिसके बाद हमें दोबारा से कुछ टाइम आगे ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर दिखाई जाती है, जहाँ पर एक आदमी के हाथ में बिल्कुल इसी तरह का एक बॉक्स था, और उसी के साथ हमारा सीन भी अब प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर विजर नाम का एक लड़का अपने काम के न चल पाने की वजह से बहुत परेशानी में था, क्योंकि वो गेमिंग की कुछ वेबसाइट पर काम करता था जिनमें उसे कोई भी कामयाबी नहीं मिल रही थी। और वो इसी वजह से पॉल नाम के अपने एक दोस्त को भी बता देता है कि कुछ सालों से हमारी वेबसाइट पर काम अच्छे तरीके से नहीं हो रहा, और ऊपर से व्यूज तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे, जो इसी वजह से अब घर से बाहर निकलते ही एक पुराने सामान की शॉप पर पहुंच जाता है, जिसके अंदर उसे बहुत ही अजीब चीजों के अलावा कहानी के शुरू में दिखाया जाने वाला बॉक्स भी मिल ही जाता है, जिसे वो उसी व्यक्ति शॉप वाली औरत से बेचने का कहता है। लेकिन वो तो इनकार ही कर देती है, क्योंकि वो जानती थी कि इस बॉक्स के अंदर कोई शैतानी चीजें हैं जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन विजर पर उसकी बातों का जरा वैसा नहीं होता, क्योंकि वो भी किसी हाल में से बॉक्स को खरीदना चाहता था, जो औरत भी बिल्कुल बेचने के लिए तैयार नहीं थी। तभी वो औरत जो ही कॉल आने पर बातें करती है, तो उसी वक्त विजर भी मौका देखकर बॉक्स को उठाकर कुछ पैसे टेबल पर रखते घर की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि इस बार उसने भी एक गेम बना ली थी जिसके अंदर सभी इंसान उसे खेलेंगे। अब इस सब के बाद हमारा सीन एक बहुत ही खूबसूरत कपल पर शिफ्ट होता है, जिसे विजर ने फोन करते ही बुला लिया था कि वो मेरी इस गेम में हिस्सा लें, जहाँ पर उन्हें बहुत ही मजा आएगा। और उसी बीच हम विजर के 2 और दोस्तों को भी देखते हैं, जो खुद भी एक कपल था, लेकिन वो चारों एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी थे, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए तैयार होने के बाद विजर के घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि दोस्त के बुलाने पर जाना तो था ही, जहाँ पर उसके असिस्टेंट भी इन लोगों को देखकर बहुत खुश थी, जिनका काम एक दूसरे के साथ बातें करना था। और वो उसी लोग जोई को गेम के रूल्स के बारे में भी बताने लगती है, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, और ऊपर से ये भी इसे एक गेम समझ रहे थे, क्योंकि गेम में रियल इंसान को तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन जहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, जो आखिरकार विजर के पहुंचने पर उससे भी बातें करने लगते हैं, और वो इन चारों को गेम के रूल्स के बारे में भी बता देता है कि इन्हें एक रूम में लॉक करने के बाद उसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, जिसको खुल पाना बहुत ही मुश्किल था। और ऊपर से इन सभी के चीखने की आवाज भी बाहर तक नहीं पहुंचेगी, जो सुनते सभी हैरान तो हो ही जाते हैं। लेकिन अब वो इन्हें बाहर आने के कुछ रूल्स के बारे में भी बता देता है, जिन्हें अंदर जाने के बाद कुछ क्लू मिलेंगे, और ये सभी भी उस पर अमल करते आखिर में बाहर पहुंच जाएंगे, जो कहते ही अब विजर इनके चेहरे पर कपड़ा डालते कमरे में लाकर छोड़ते ही बाहर से डोर लॉक कर देता है। और इसी टाइम से ही अब इनकी गेम भी शुरू हो जाती है, जिसके किलर को पोल ने पहले से ही सारी जानकारी दे दी थी कि उसे बस लोगों को डराना ही है, जो सभी अंदर जाने के बाद थे भी पूरी तरह हैप्पी, जिनके ऊपर विजर रूम में जाते ही कैमरास की मदद से नजर रख रहा था, क्योंकि रूम में चारों तरफ कैमरास लगे हुए थे। और इन दोस्तों को भी सबसे पहले एक सेलफोन मिलता है, जहाँ पर एक आदमी अपने बेटे के बारे में बता रहा था कि वो एक बहुत ही खतरनाक इंसान है, जो लोगों को पकड़ते ही इसी रूम में लाकर मार देता था, जिसकी वजह से एक दिन मैंने उसे पकड़ते ही यहीं पर बांध दिया, इसलिए अब तुम उसे कभी बाहर ना निकलने देना। जो सुनते ही इन सभी का टाइम भी शुरू हो जाता है, जो पूरे 1 घंटे का था, और ये भी अपने काम पर लग जाते हैं, जिन्हें सबसे पहले बाहर निकलने के लिए क्लू की जरूरत थी। तो देखने के लिए बैंक जो ही आगे जाता है, तो उसे वहीं पर एक आदमी मिल जाता है, जो उसी फोन पर बात करने वाले आदमी का बेटा था, जिसे उसने पूरी तरह से बांध दिया था। और ये भी इसे बस एक गेम का हिस्सा समझ रहे थे, जो अचानक से आगे जाते अपने सामने बॉक्स देखते ही उसे खोल देता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और उसी वक्त बॉक्स से साया निकलते ही बंधे हुए आदमी के अंदर चला जाता है, जिससे उसकी हरकतें भी अजीब हो जाती हैं। और जोई को भी उसी वक्त बॉक्स देखते एक रेजर मिल जाती है, जो बहुत ही काम आने वाले थे। और ऊपर से बेन को भी अब रास्ता ढूंढते वक्त एक लॉक मिलता है, जिसके अंदर कुछ नंबर लिखे हुए थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इसका कोड क्या है। और ऊपर से उसे वहीं पर अब 2 सिक्के भी मिलते हैं, जिन्हें उसने अपनी पॉकेट में डाल दिए थे। तभी इनकी नजर दीवार पर बनी कुछ पिक्चर पर भी जाती है, जिसके अंदर क्लू देखते ही इनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो रूम बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया था। और ऊपर से वो आदमी भी अब इनकी तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि हर 5 मिनट बाद उसकी चेन भी खोल जाती है, जिसकी वजह से ये भी अब बिना टाइम वेस्ट किए अपने सामने अलमारी देखते ही जान जाते हैं कि उस लॉक का कोड क्या है, क्योंकि उस अलमारी में रेड, ग्रीन और ब्लू कलर की बुक्स थी, जिनकी तादाद 5, 3 और 4। देखते ही वो उसी वक्त लॉक खोल देते हैं, जिसके अंदर उन्हें फिर भी एक चाबी देखने को मिलती है। और ऊपर से इन सभी पर नजर रखते वक्त विजर के कैमरे भी खराब हो चुके थे, लेकिन वो इस बारे में किसी को भी नहीं पता था। और ये दोस्त भी उस मिली हुई चाबी से बॉक्स खोलने पर अंदर एक सीजर को पाते हैं, जिसके बारे में वो जरा भी नहीं जानता था कि ये किस काम की है, लेकिन फिर भी अपने पास रखकर दूसरी चीजें ढूंढने लगते हैं। जहाँ पर इस बार भी बेन को एक बॉक्स मिलता है, जिसे वो सीजर की मदद से जो ही खोलता है, तो अब उन्हें वहाँ से एक हैंडल मिलता है, जिसके बारे में बताते ही वो बॉक्समैन भी सीजर उठाकर बेन को उसे मार देता है, जिससे उसकी तो मौत हो जाती है। और ये दोस्त भी मदद मांगने लगते हैं, लेकिन इनकी बात सुनने वाला भी कोई नहीं था, जिसकी वजह से वो जान जाते हैं कि हमें इस गेम को पूरा करना होगा, जिनके पास एक 33 मिनट ही बाकी थे। अब विजर खुद भी इस सब के बारे में पोल को बता देता
देता है कि मेरे कैमरा ऑफ हो चुके हैं, जो उसे गेम को खत्म करने का कहती है, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि अंदर क्या होने वाला है। लेकिन विजर उसकी बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और दूसरी तरफ ये दोस्त भी क्लू ढूंढने लगते हैं ताकि इस रूम से बाहर निकल सके, क्योंकि वहाँ पर फोन के सिग्नल भी नहीं था, जिसकी वजह से इनकी तो सांस ही अटक जाती है। और ऊपर से अब टेरर भी बेन को मिला हुआ हैंडल जार के अंदर लगाते उसे खोल देता है, जहाँ पर अब भी एक बॉक्स था, लेकिन इसके अंदर उन्हें 3 सिक्के डालने होंगे, जो 3 में से 2 बेन के पास थे और एक को ढूंढने के लिए वो पिक्चर्स को सुलझाने लगते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक को देखते ही दूसरे पर वही सिंबल प्रेस करते वो पिक्चर भी खुल जाती है। तभी जैसी की नजर जूं ही बेन पर पड़ती है तो वो अब भी जिंदा था, जिसे देखने के लिए वो जूं ही उसके करीब जाती है तो किलर उससे भी नहीं छोड़ता। जो जैसी के करीब आने पर उसे उसी वक्त सीजर सर के अंदर मार देता है, जो टेरर और जैसी तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि अब उनके 2 साथी भी मार चुके थे, लेकिन इन्हें भी अब एक सिक्का मिल चुका था, तो बाकी तो ढूंढ पाना तो बहुत ही मुश्किल था और वो थे भी किलर के अपने पास, जिसकी वजह से ये दोनों कुछ टाइम के लिए तो रुक ही जाते हैं, लेकिन आखिर में सिक्के पाने भी थे, जिसकी वजह से टेरर अब उसके पास जाने की सोच रहा था, जिसे करीब जाकर देखते ही अब जैसी भी किलर पर बॉक्स फेंक देती है, जिसका फायदा उठाकर टेरर खुद भी उस पर लिपट जाता है, जिसने उसकी आंख को भी मिरर के साथ बुरी तरह जख्मी कर दिया था, लेकिन आखिर में अब वो किलर उसे भी जख्मी कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जैसी देखते ही बुरा डर जाते हैं, लेकिन अब उसने वो सिक्के भी खुद जैसी को दे दिए थे, जिन्हें बॉक्स के अंदर डालते वो खोल भी जाता है और जैसी भी उसे कीज लेते अलमारी खोल देती है। लेकिन अब उसके सामने भी कुछ अजीब चीजें थी, जिनके इस्तेमाल से वो उसी वक्त अंदर मिले एक बॉक्स को खोल देती है, जहाँ पर उसे एक नाम का लिखा हुआ एक सिंबल मिलता है, जिसके बारे में वो जरा भी नहीं जानते कि अब मैं इसका क्या करूँ। तो वहीं दूसरी तरफ विजर भी पूल के कहने पर डोर ओपन ही कर देता है, लेकिन किलर अब उसे भी अंदर आता देखते धक्का देकर बाहर फेंक देता है, जिससे विजर की चाबियां भी अंदर ही गिर जाती हैं, जिसके साथ जैसे की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। लेकिन उसे वो पेपर पर लेटर खत्म होता देखते ही रेजर की मदद से रेज कर देती है, जहाँ पर कुछ एरो के निशान बने हुए थे और वो खुद भी अब किलर की चेन खुलने पर और भी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि एरो की मदद से खुलने वाला डोर भी किलर के पीछे ही था और ऊपर से जैसी के पास टाइम भी बाकी नहीं था, जो किसी तरह हिम्मत करते अब किलर से बचकर रूम के डोर को एरो की मदद से खोलने भी लगती है और सेम उसी टाइम पर ही टाइम खत्म होने से पहले डोर ओपन करते बाहर पहुंच जाती है, जहाँ पर अब पुलिस भी पहुंच चुकी थी, क्योंकि विजर ने उन्हें पहले से ही बुला लिया था। जो देखे किलर भी अब क्लैपिंग करने लगता है, क्योंकि पूरी टीम में जैसे ही सर्वाइविंग गर्ल थी, जिसके बाद पुलिस वाले भी उसे वहीं पर शूट करते मार देते हैं और इसी के साथ किलर की भी कहानी खत्म हो जाती है। और जैसी को बैठ जाता है देखते हैं हम विजर को भी अजीब हरकतें करता हुआ देखते हैं, जिससे मालूम हो जाता है कि अब वो शायद विजर के अंदर आए, जिसके फौरन अगले इस सीन में विजर के दोस्त वो बॉक्स भी उठाकर शॉप वाली औरत को दे देती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो जानते थे कि अब ये शायद उनका पीछा नहीं छोड़ेगा और वो इसी बारे में पूल को भी बता देती है कि वो तुम्हारे पीछे जरूर आएगा। और इसी डरे हुए सीन के साथ हमारी भी आज की यह कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।